बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर यूज्ड टू डिस्क्राइब नेचुरल फिनोमेना and in that case they also required, sometimes they required the mathematical expressions. अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज को उर्दू में समझना चाहें तो हम ये कहेंगे कि नेचुरल, जो हमने कल कहा कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर। तो नेचुरल जितने भी फिनोमेना हैं, जैसे हमने कहा कि हम साउंड है, लाइट है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत होती है। These physical quantities are of two types. दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। One is known as fundamental physical quantity. This is short form physical quantity. And this is derived physical quantity. A fundamental physical quantity is the one which cannot be divided further. Means it is a single entity. It cannot be represented as a combination of two or more physical quantities. जो fundamental physical quantity होती है वो combination नहीं हो सकती दो या दो से ज्यादा physical quantities का। वो हमेशा एक खुद basic physical quantity है। मिसाल के तौर पे हम जब देखेंगे तो वो क्या क्या है। सबसे पहले इसमें आ जाती है लेंथ, फिर आ जाता है मास, फिर आ जाता है टाइम, फिर इसके बाद हमारे पास आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ऐसा ही कोई ऑर्डर नहीं है, किसी को भी आप पहले लिख सकते हैं, किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, मगर होने सब मौजूद चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये मैंने लिखे हैं अकॉर्डिंग टू द सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल और SI सिस्टम जो इस वक्त हमारा मेजरमेंट सिस्टम है पूरी दुनिया में, और इस सिस्टम में जो बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी तादाद है 7। ये आपके सामने मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7। इससे पहले जो सिस्टम चल रहा था या चल रहे थे MKS, CGS, FPS, सब में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी उनकी तादाद थी 3। लेंथ, मास और टाइम थे CGS सिस्टम और MKS सिस्टम में, और लेंथ, फोर्स और टाइम थे FPS सिस्टम में। सो नाउ वी आर मूविंग विथ सिस्टम इंटरनेशनल फ्रॉम 1960 और in short SI. According to System International, there are 7 fundamental quantities and others are considered as derived physical quantities. Some of the derived physical quantities are volume, velocity, acceleration, force, weight, density, torque. These are the derived ones and these are the fundamental. ये fundamental है और ये derived है। अब फंडामेंटल और ड्राइव्ड का फर्क आपको पता कैसे चलेगा? आप जब इनकी यूनिट्स को लिखेंगे या आप इनके फॉर्मूला को लिखेंगे तो तब आपको पता पड़ेगा कि यार इसमें मसला क्या है। मसला ये है कि जब आप लेंथ की बात करते हो तो लेंथ के अंदर तो कोई भी चीज हिडन नहीं है। लेंथ का सिंबल L होता है और इसका जो यूनिट है SI सिस्टम में वो है मीटर। मास का सिंबल M होता है और मास का जो यूनिट है वो है किलोग्राम। टाइम जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T से और उसका SI यूनिट सेकंड है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम जाहिर करते हैं N से और इसका जो यूनिट है SI सिस्टम में वो है मोल। इलेक्ट्रिक करंट को हम जाहिर करते हैं I से और इसका जो यूनिट है वो है एम्पेयर। टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं T से और इसका जो यूनिट है वो है केल्विन, SI यूनिट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का SI सिस्टम में यूनिट है कैंडेला। जब हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज की तरफ आते हैं तो वॉल्यूम जो है
उसका सिंबल जो है वो तो जरूर V है, लेकिन उसका एक फार्मूला है, वो फार्मूले से फाइंड आउट होगा। और उस फार्मूले में कौन मौजूद है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ या ब्रेड्थ एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। जब आप इसको देखते हो तो लेंथ का यूनिट मीटर, विड्थ का भी मीटर और हाइट का भी मीटर, बिकॉज ऑल आर डिस्टेंसेस, सारे डिस्टेंस हैं। तो जब इसे सिंप्लीफाई करते हो तो दिस इज मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। इसके बाद जब आप वेलोसिटी की तरफ आते हो तो वेलोसिटी भी कॉम्बिनेशन है। और वेलोसिटी किसका कॉम्बिनेशन है? वेलोसिटी का जो सिंबल है वो है स्मॉल v, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को सेकंड में, तो लिहाजा इसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। जब आप एक्सेलरेशन की बात करते हो तो एक्सेलरेशन का सिंबल a होता है और ये है वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको हमें जब भी मालूम है कि वेलोसिटी का यूनिट क्या है तो हम डायरेक्टली उसको लिख लेते हैं और वो है हमारे पास मीटर पर सेकंड, और टाइम की जगह नीचे 1 सेकंड आ गया तो इसका जो यूनिट बन गया वो बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम फोर्स पे मूव करते हैं तो फोर्स का सिंबल F है और फोर्स का जो फार्मूला है वो है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि मास के लिए हमारे पास जो यूनिट है वो है किलोग्राम और एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये बन जाता है न्यूटन। जब हम वेट की बात करते हैं तो वेट का सिंबल W है और ये बराबर होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी G। तो ये बन गया हमारे पास मास की जगह किलोग्राम, और अगेन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज एन एक्सेलरेशन, इट इज आल्सो हैविंग द डायमेंशन ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका ये यूनिट है जो एक्सेलरेशन का है, तो फिर ये हमारे पास वेट का यूनिट भी न्यूटन आ जाता है। जब डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी का जो सिंबल है वो है रो, RHO रो, और ये है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब है कि मास को हम मेजर कर रहे हैं किलोग्राम में और इसे क्यूबिक मीटर में, तो इसका यूनिट बन गया किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क का जो सिंबल है वो है टाउ और ये है फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। तो टॉर्क जो है वो हमारे पास बन जाता है न्यूटन और जो मूवमेंट आर्म है वो है डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस है वो मीटर में होता है, तो इसका यूनिट बन जाता है न्यूटन मीटर। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, वो सब कॉम्बिनेशन है 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का। और जबकि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सब सिंगल एंटिटी हैं, वो किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन नहीं है, किसी 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज का सिंबल नहीं है। यहां ये बात जरूर याद रखिएगा कि ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज can be represented by mathematical relations or they can be evaluated or determined by mathematical relations or by some instrument। यहाँ ये बात जरूर याद रखिएगा कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के 2 तरीके हैं, या तो वो मैथमेटिकल फार्मूला से आप उन्हें फाइंड कर सकते हैं या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप उन्हें फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।